ओम शांति। आज 3 अक्टूबर 2021। आज अव्यक्त मुरली है। रिवाइज 31 मार्च 88। बाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम। आज रूहानी समा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। चारों ओर के परवाने समा के ऊपर फिदा अर्थात कुर्बान हो गए हैं। कुर्बान व फिदा होने वाले अनेक परवाने हैं, लेकिन कुर्बान होने के बाद समा के स्नेह में, समा समान बनने में, कुर्बानी करने में नंबरवार है। तो बाबा ने कहा सभी परवाने समा के ऊपर फिदा हो जाते हैं, कुर्बान भी कर देते हैं, लेकिन कुर्बान करने के बाद समा के स्नेह में, समा समान बनने में नंबरवार बन जाते हैं। वास्तव में कुर्बान होती ही है दिल के स्नेह के कारण। दिल का स्नेह और स्नेह, इसमें भी अंतर है। स्नेह सभी का है, स्नेह के कारण कुर्बान हुए हैं, लेकिन दिल की स्नेही बाप के दिल की बातों को व दिल की आशाओं को जानते भी है और पूर्ण भी करते हैं। दिल के स्नेही दिल की आशाएं पूर्ण करने वाले होते हैं। दिल के स्नेही अर्थात जो बाप के दिल ने कहा वो बच्चों के दिल में समाया। तो दिल के स्नेही माना जो बाप के दिल ने कहा वो बच्चों के दिल में समाया, और जो दिल में समाया वो कर्म में स्वतः ही होगा। स्नेही आत्माएं कुछ दिल में समाते हैं, कुछ दिमाग में समाते हैं। जो दिल में समाते हैं वो कर्म में लाते हैं। जो दिमाग में समाते हैं उसमें सोच चलता है कि कर सकेंगे बा नहीं, करना तो है, समय पर भी हो जाएगा। ऐसे सोच चलने के कारण सोच तक ही रह जाता है, कर्म तक नहीं होता। तो आज बाप दादा देख रहे थे कि कुर्बान जाने वाले तो सभी है। अगर कुर्बान नहीं जाते तो ब्राह्मण नहीं कहलाते, लेकिन बाप के स्नेही के पीछे जो बाप ने कहा वह करने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती, अर्थात अपनापन। चाहे अपनेपन में अभिमान व कमजोरी हो, दोनों का त्याग करना पड़ता है। इसको कहते हैं कुर्बानी। बाबा फिर पूछते हैं बाप के दिल के आस पूर्ण करने वाले कौन है? जो बाप ने सुनाया उसको कर्म में कहाँ तक लाए हो? मनसा वाचा कर्मणा तीनों की रिजल्ट कहाँ तक समझते हो? शक्तिशाली मनसा संबंध संपर्क में कहाँ तक आई है? सिर्फ अपने आप बैठ मनन किया, यह स्व उन्नति के लिए बहुत अच्छा है और करना ही है। लेकिन जिन श्रेष्ठ आत्माओं की मनसा श्रेष्ठ होता है, अर्थात संकल्प शक्तिशाली होता है, शुभ भावना शुभकामना वाला होता है, उसका दर्पण क्या है? दर्पण है बोल और कर्म। चाहे ज्ञानी आत्माएं, चाहे अज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म दर्पण है। अगर बोल और कर्म शुभ भावना शुभकामना वाला नहीं है तो मनसा की शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप कैसे समझ में आएगी? जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ है, उसकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी वाला होगी। सिर्फ सहज योगी वाला नहीं,
लेकिन सहज कर्म योगी होंगे। तो बाप दादा देखते हैं याद की शक्तिशाली बनाने में मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन है। याद को सहज निरंतर बनाने की उमंग उत्साह भी है, आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन याद का अटेंशन के साथ साथ जब संगठन में आते हो, कर्मों में आते हो, कारोबार में आते हो, परिवार में आते हो, तो बोल अर्थात वाचा शक्ति इसमें व्यर्थ ज्यादा दिखाई देता है। वाणी की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जोहर व शक्ति अनुभव करनी चाहिए वो कम होता है। बातें अच्छी लगती है वो दूसरी बात है, बाप की बातें रिपीट करने में तो जरूर अच्छी होगी ना। लेकिन वाचा की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण शक्ति जमा नहीं होती है। इसलिए बाप को प्रत्यक्ष करने की आवाज बुलंद होने में देरी लगती है, क्योंकि साधारण बोल ज्यादा है ना। तुम्हारा बोल अलौकिक बोल हो, फरिश्ता के बोल हो। अभी इस वर्ष पर ये अंडरलाइन करना, तो कौन सा अंडरलाइन करना है? अलौकिक बोल हो, फरिश्तों के बोल हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा ना, फरिश्ते के बोल थे, कम बोल और मधुर बोल। जिस बोल का फल निकले वो है यथार्थ बोल, और जिस बोल का कोई फल नहीं है वो है व्यर्थ। चाहे कारोबार का फल हो, कारोबार को लिए बोलना तो पड़ता है, फिर भी लंबी नहीं करनी है। अब भी शक्ति को जमा करना है। जैसे याद से मनसा की शक्ति को जमा करते हो, साइलेंस में बैठते हो तो संकल्प शक्ति जमा करते हो, ऐसे वाणी के शक्ति को भी जमा करो। तो बाबा ने कहा आज मैं वतन से सभी की जमा की भंडारी देख रहा हूँ। जैसे सेवा केंद्र में भंडारी होता है ना, तो क्या करते हैं भंडारी में? चिल्लर ज्यादा भर लेते हैं तो ओजन ज्यादा हो जाता है। तो बादशाह के लिए भी विशेष यही बाप ने देखा कि बादशाह की शक्ति को यथार्थ रूप में यूज नहीं करते हो। याद के ऊपर अटेंशन है, वैसे बादशाह के ऊपर इतना अटेंशन नहीं देते हो। तो इस वर्ष बादशाह और कर्मणा इन दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम बनाओ। बोल में जमा करने का साधन कौन सी है? कम बोलो, मीठा बोलो, सोमान से बोलो। जैसे ब्रह्मा बाप ने छोटे अथवा बड़ों को सम्मान सोमान के बोल से अपना बनाया। इसी विधि से जितना आगे बढ़ेंगे उतना विजय माला जल्दी तैयार होगी। ऐसे सेवा में संगठित रूप में सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने का विशेष संकल्प सदा साथ साथ रहे, क्योंकि एक ही समय पर तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ होती है। एक अपनी संतुष्टता का, यह है स्व की सेवा। दूसरी संगठन की संतुष्टता, यह है परिवार की सेवा। तीसरा भाषा द्वारा व किसी भी विधि द्वारा विश्व की आत्माओं की सेवा। एक ही समय पर तीन सेवा होती है ना। तो ऐसा प्लान बनाओ, अटेंशन दो, जैसे कि स्व संगठन की तीनों ही निर्विघ्न रहे। तब कहेंगे सेवा की नंबर 1 सफलता। तीनों सफलता साथ होना ही नंबर लेना है। बाप की आशाओं को पूर्ण करने के लिए सेवा का प्लान बनाओ। जहाँ भी देखो, जिसको भी देखो, हर एक का संकल्प, बोल और कर्म बाप की आशाओं के दीप जगाने वाले हो। पहले मधुबन में यह एग्जाम्पल दिखाओ। बचत की स्कीम का मॉडल पहले मधुबन से बनाओ।
यह बैंक में जमा करो पहले। जो दिल के स्नेही आत्माएं होते हैं वो चलते ही हर कदम वरदान से। बाप का वरदान सिर्फ मुख से नहीं लेकिन दिल से भी है। और दिल का वरदान सदा ही दिल में खुशी, उमंग, उत्साह का अनुभव कराता है। यह दिल के वरदान की निशानी है। दिल के वरदान को जो भी अपने दिल से धारण करते हैं उसकी निशानी यही है। वे सदा खुशी और उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहते हैं। कभी भी किसी बात में न अटकेंगे न रुकेंगे। वरदान से उड़ते रहेंगे और बातें सब नीचे रह जाएगी। साइड सीन भी उड़ने वालों को रोक नहीं सकते। निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को भी सदा अथक वन बाप समान अपनी सेवाओं से सर्वों को रिफ्रेश करने की मुबारक दे रहे थे और रथ की भी मुबारक दे रहे थे। चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को बाबा मुबारक दे रहे हैं। निर्विघ्न बन बढ़ते रहो और बढ़ाते रहना है। यहाँ जब मधुबन आते हो रिफ्रेश होने के लिए, सिर्फ 6 मास तक रिफ्रेश नहीं रहना, सदा रिफ्रेश रहना। रिफ्रेश में रिफ्रेश होने भले आना, क्योंकि बाप का खजाना तो सभी बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। बाप और खजाना सदा साथ है और सदा ही साथ रहेगा। सिर्फ जो अंडरलाइन कराई उसमें विशेष स्वयं को एग्जाम्पल बनाओ। दूसरों को नहीं देखना है, अपने को एग्जाम्पल बनाना है। इसमें जो ओटे सो अर्जुन। बाप फरिश्तों के कर्म, फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के संकल्प धारण करने वाले सदा ही हर एक को देखना चाहते हैं। ऐसा परिवर्तन संगठन में दिखाई दे, हर एक को अनुभव हो। फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के कर्म कितने अलौकिक है। यह परिवर्तन समारोह बाप दादा देखने चाहते हैं। अगर हर एक सारे दिन के बोल अपने टेप करो तो बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा। चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कितना व्यर्थ जाता है। मन की टेप में चेक करो, स्थूल टेप में नहीं। साधारण बोल भी व्यर्थ में जमा होता है। अंडरलाइन, साधारण बोल भी व्यर्थ में जमा होता है। एनर्जी जमा करो तो आपके 2 बोल आशीर्वाद के 1 घंटे के भाषण का काम करेगा। फिर वरदाता बाप हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। निश्चय बुद्धि भव। कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कार को परिवर्तन करने वाले ही निश्चय बुद्धि होते हैं। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते। ऐसे ही दैवी परिवार व सांसारिक आत्माओं को भल कोई भी कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे व कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसमें भी डगमग हो नहीं सकते। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो। यह भावना अनेक उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधैर्य नहीं होना है, समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा। यह ड्रामा की नोंद है। तो बाबा ने कहा जैसे बाप पर 100% निश्चय बुद्धि हो, ऐसे ही दैवी परिवार संसार की आत्मा भल कैसे भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे, कोई इंसल्ट कर दे, लेकिन हमें डगमग नहीं होना है। सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना, शुभ भावना रखेंगे तो उनका संस्कार भी परिवर्तन हो जाएगा।
इसमें सिर्फ धैर्य रखना है, समय प्रमाण, फल अवश्य निकलेगा। फिर स्लोगान में बाबा ने कहा, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्प को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। तो हमारे अंदर जितना पवित्रता के बल भरेंगे उतना ही हमारा संकल्प शुद्ध हो जाएगा और ज्ञान का हम स्वरूप बन जाएंगे, तो सारी कमजोरियां समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।